भाई जी, क्या आपने हाल ही में अपने खेत में तंबाकू की इल्ली के कोई लक्षण देखे हैं? हाँ, मैंने कुछ नुकसान देखा है भाई साहब। अगर आप सावधान नहीं हैं तो ये छोटे कीट वास्तव में तबाही मचा सकते हैं। फूल गोभी, जवार, सेम, मीठे चुकंदर, मूंगफली, शकरकंद, आलू, सोयाबीन, करेला, खीरा, कैबेज, पत्ता गोभी, मक्का, धान, अमरूद, आम, अदरक, हल्दी, काबुली चना, गेहूं, गुलाब का फूल, टमाटर, अंगूर, बाजरा, बैंगन, भिंडी, स्ट्रॉबेरी, अरहर और तुअर दाल, कपास, तंबाकू, लहसुन, सिट्रस, नींबू वंश, प्याज, केला, सेब, काला और हरा चना, कॉफी, अनार में ये कीट पाया गया है। हम इस कीट को कैसे पहचान सकते हैं? भाई साहब कृपया करके बताएं। भाई साहब, वयस्क कीट का शरीर भूरा कत्थई तथा सामने के पंख बहुरंगी होते हैं जिनके किनारों पर सफेद लहर जैसे चिन्ह होते हैं। पिछले पंख पारदर्शी सफेद होते हैं जिनके किनारों और शिराओं के साथ भूरी रेखाएं होती हैं। मादाएं पत्तियों की ऊपरी सतह पर गुच्छों में सैकड़ों अंडे देती हैं जो सुनहरे कत्थई रंग की परत से ढके होते हैं। अंडे फूटने के बाद बिना बालों वाले हल्के हरे रंग के लावा तेजी से फैल जाते हैं और तेजी से पत्तियों को खाने लगते हैं। बड़े लावा गहरे हरे से कत्थई रंग के होते हैं जिनमें किनारे की ओर गहरे धब्बे होते हैं। किनारों में दो पीली लंबी पट्टियां होती हैं जिनके मध्य में त्रिभुजाकार काले धब्बे होते हैं। इन धब्बों के मध्य एक नारंगी पट्टी होती है। लावा रात में खाते हैं और दिन में मिट्टी में शरण लेते हैं। लावा 15 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच पनपते हैं और 25 डिग्री सेल्सियस इनके लिए सबसे अनुकूल होता है। कम नमी और उच्च या निम्न तापमान इनकी प्रजनन क्षमता को कम करती है और इनके जीवन चक्र को बढ़ाती है। इस कीट से होने वाले नुकसान के क्या लक्षण हैं भाई जी? अगर लक्षणों की बात करें तो पत्तियों पर अत्यंत भक्षण से क्षति, पत्तियों का झड़ना, धूसर भूरे रंग के शरीर और रंग बिरंगे आगे के पंख वाले पतंगे, पत्तियों की ऊपरी सतह पर अंडों के गुच्छे होते हैं। भाई साहब, नए निकले हुए लावा पत्तियों को तेजी से खाते हैं जिसके कारण पत्तियों के ऊतक छिल जाते हैं और वे पूरी तरह झड़ जाती हैं। बड़े होने पर लावा फैल जाते हैं और रात में पत्तियों को लगातार खाते हैं। दिन में वे आमतौर पर पौधे के आधार के समीप की मिट्टी में छिप जाते हैं। हल्की मिट्टी में लावा मूंगफली की फलियों तक पहुंच सकते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। अधिक खाए जाने के कारण सिर्फ डंठल और शाखाएं ही शेष रहती हैं। ये गंभीर लगता है। हम इस कीट को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं भाई जी? रोग की प्रारंभिक अवस्था में या जब फसल कटाई के करीब हो, जैविक नियंत्रण विधियों का पालन करने की सलाह देते हैं। रोग के अधिक उन्नत चरण में कृपया रासायनिक नियंत्रण उपायों का पालन करें। एक ही समय में अलग अलग उत्पादों को मिलाना या लगाना अनुशंसित नहीं है। ट्राइकोग्रामा किलोनिस, टेलेनोमास रीमस या एपेंटेलास अफ्रिकेनस प्रजाति के परजीवी कीट इन एंडो या लावा पर पलते हैं। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस NPV या बेसिलस थुरिंजिएंसिस पर आधारित जैव कीटनाशक भी उपयोगी होते हैं। नीम की पत्तियों या बीज का तेल तथा पोंगामिया ग्लाब्रा के बीजों का अर्क भी स्पोडोप्टेरा लिटुरा लावा पर विशेष प्रभावी होते हैं। जैसे अंडों के चरण के दौरान 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से एजेडिरेक्टिन 1500 ppm का इस्तेमाल करने से अंडों को फूटने से रोका जा सकता है। इसकी रोकथाम संबंधी उपाय साझा करें भाई जी। बाजार में सहनशील प्रजातियों रेजिस्टेंट वैरायटीज की खोज करें। कीटों की संख्या में वृद्धि से बचने के लिए जल्दी बुआई करें। मौसम के मध्य में लंबे समय के सूखे से बचने के लिए नियमित रूप से सिंचाई करें। खेत में तथा उसकी चारों ओर सूरजमुखी, अरबी तथा अरंडी के पौधे जाल फसलों के तौर पर लगाएं। कीटों को दूर रखने वाले ओकीम, तुलसी जैसे पौधे लगाएं। खेत में कई जगह पक्षियों के बैठने के लिए जगह बनाएं। पतंगों को आकर्षित करने के लिए रोशनी या फेरोमोन जालों का उपयोग करें। अपने खेतों में कीटों के चिन्ह जैसे कि अंडों का जमाव, खाए जाने से हुए नुकसान या लावा की उपस्थिति की निगरानी रखें। मेजबान पौधों से अंडों के जमाव और लावा को एकत्र करें और नष्ट कर दें। बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद खरपतवार निकाल दें। खेती के दौरान अपने पौधों को सावधानीपूर्वक पकड़ें और उन्हें किसी नुकसान या क्षति से बचाएं। अपने औजारों और उपकरणों की स्वच्छता का ध्यान रखें। स्पोडोप्टेरा प्यूपे को प्राकृतिक दुश्मनों और मौसम संबंधी कारकों के समक्ष लाने के लिए गहरी जुताई करें। सुझावों के लिए धन्यवाद भाई जी। मैं इस कीट पर नजर रखूंगा और निवारक उपाय करूंगा। आपका भी धन्यवाद भाई साहब। जब हमारे खेतों में कीट प्रबंधन की बात आती है तो ये सतर्क और एक्टिव रहना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।